पिछली श्रृंखला में देखा कि कवि या कोई भी बच्चा कहिए कि जब चारों तरफ से निराश होता है या डरता है तो माँ के आंचल में छुप जाता है। कवि उसी भावना को अभिव्यक्त करता है और कहता है कि या तेरे उर में छिप जाऊं, क्योंकि बाहरी दुनिया में अब उसको कोई सहारा नहीं मिलता है या कोई उसको अपना नहीं दिखता है। इसलिए अपने कल्पित साथी से वह कहता है या उसका आह्वान करता है कि आओ मैं तुम्हारे हृदय में छुप जाऊं, अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। और इसी भावना से वशीभूत वह अगले गीत में कहता है कि आओ हम सो जाएं, मर जाएं या इस दुनिया से दूर चले जाएं, क्योंकि अब इस दुनिया में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। न हम लोग का कोई सपना ही पूरा हो रहा है, न हमारा कोई घर का ही सुख है। इसलिए इस दुनिया में रहने से अच्छा है कि हम लोग निद्रा लोक के माध्यम से, निद्रा लोक से होते हुए दूसरे लोक में चले जाएं। यह दुनिया अब हमारे लिए नहीं रह गई है। और अपनी इसी भावना को स्पष्ट करते हुए, इसी धारणा को स्पष्ट करते हुए वह कहता है, आओ सो जाएं, मर जाएं, स्वप्न लोक से हम निर्वासित, कब से गृह सुख को लालायित, आओ निद्रा पथ से छिपकर हम अपने घर जाएं, आओ सो जाएं, मर जाएं, मौन रहो, मुख से मत बोलो, अपना यह मधुकोश न खोलो, भय है कहीं हृदय के मेरे ये घाव न भर जाएं, आओ सो जाएं, मर जाएं, आंसू भी न बहाएंगे हम, इस जग से क्या ले जाएंगे हम, यदि निधनों के अंतिम धन ये जलकण भी बह जाएं, आओ सो जाएं, मर जाएं, क्योंकि हम सपने, जब हम अकेले हैं या कोई हमारा सपना फलीभूत नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो फिर हम सपना भी क्या देखें। और घर में कोई है नहीं, हम अकेले हैं, तो हमको घर का भी सुख नहीं है। इसलिए हम चलो निद्रा लोक के माध्यम से अपनी अलग दुनिया बसाएं, अलग दुनिया में जाएं या निद्रा लोक में ही चले जाएं, आँख मूंद लें, इस दुनिया से दूर हो जाएं, आओ सो जाएं। मर जाने का मतलब यही है कि इस दुनिया से दूर चले जाएं। और अब तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, क्योंकि बोलने से जो हमारे अंदर की भावना होती है वह कम भी होती है। जब हम ज़्यादा भावुक होते हैं तो हम चुप रहना चाहते हैं, उसको हम मन से अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कवि इसीलिए कह रहा है कि अब तुम चुप रहो, मुंह से कुछ बोलो मत। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जो भावनाओं का जो खजाना है, भावनाओं का जो कोष है, भावनाएं जो भरी हुई हैं, उनको अपने अंदर ही रखो, क्योंकि अब इसको कोई सुनने वाला, इसको समझने वाला अब कोई नहीं रह गया है। और इससे ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हारी बातों को सुन के, तुम्हारी भावनाओं को समझकर कहीं हमारे हृदय का घाव भी न भर जाए और फिर कहीं मैं भी न रोने लगूं, मैं भी द्रवित न हो जाऊं। इसलिए तुम चुप रहो, क्योंकि अब हम रोएंगे भी नहीं। हमारे पास तो हमारा अंतिम धन क्या है, ये आंसू ही हैं। अब और कुछ मेरे पास या हम लोगों के पास नहीं बचा है। तो अगर हम रो करके ये सारे आंसू भी यहाँ व्यर्थ कर देंगे तो फिर हमारे प्यास क्या रह जाएगा। इसलिए अच्छा है कि अब हम रोएंगे भी नहीं, बल्कि निद्रा लोक के माध्यम से या निद्रा के माध्यम से हम दूसरे लोक में चले जाएंगे, इस दुनिया से दूर हो जाएंगे। इस तरह से हमारे अंदर की जो कमी है या जो भावनाएं हैं वो हमको परेशान नहीं करेंगी। ऐसे भी जब हम सो जाते हैं तो फिर कुछ देर के लिए हमको शांति मिल जाती है। तो कभी इसी बात को बताता है, यही अभिव्यक्त करता है कि दुख तो अंदर उसके भरा हुआ है, लेकिन अगर सो जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिलेगी। इसलिए वह निद्रा का आह्वान करता है या सोना चाहता है। अगली श्रृंखला में हम अगली
गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।